मैंने तो दुनिया में कभी कोई भतीजी ऐसी नहीं देखी जो अपनी फुप्पो को इस तरह जिच करे। मेरे इकलौते बेटे को उसने हाथों पे डाल लिया और वो घर छोड़कर चला गया। ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है। तलत मैं उसे समझाऊंगा। नहीं ताहिर, अब समझने समझाने का वक्त गुजर चुका। क्या क्या नहीं सुनाया तुम्हारी बेटी ने मुझे। वो समझती है कि मैं दावर के बगैर मर जाऊंगी। देखो रिदा ठीक हो जाए एक दफा, फिर बात कर लेंगे इस मामले में। रिदा का ऑपरेशन हो गया, लेकिन भाई माहम को तो इतना भी याद नहीं कि उसके ऑपरेशन का एक एक बिल मैंने अदा किया है। ये होती है एहसानमंदी। हम मान तो रहे हैं तुम्हारा एहसान। अब अगले सारे बिल तुम खुद अदा करना। बल्कि माहम से कहना ना कि वो जो 5 करोड़ उसने दावर के जरिए मुझसे हथियाए हैं ना, सारे खर्चे उससे पूरे करें। मैं जो कर सकती थी मैंने कर दिया, और बदले में तुम लोगों ने क्या किया? खुदगर्जी, थैंकलेस रवैया। बस मुझे अब तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना। अस्पताल जाना है मुझे, देर हो रही है। खुदा हाफिज। तलत, तलत मेरी बात सुनो। हेलो। कितना समझाया था मैंने माँ को कि अकल करे। अपना और रिदा दोनों का बेड़ा गर्क कर रही है। अब ईसा भी शादी नहीं करेगा। क्या हुआ ईसा, तुम गए नहीं अभी तक? नहीं, बस वैसे रुक गया था। कोई मसला हुआ है? बस ऐसे ही। अच्छा, मैं रिदा से मिलके आती हूँ। क्या वो सब ठीक है ना? क्या डॉक्टर्स ने कहा कि ट्यूमर दोबारा भी हो सकता है। ये चांस तो होता है, क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन क्या वो अपनी सारी जिंदगी यही सोच सोच के गुजारते हैं कि ट्यूमर कहीं दोबारा ना हो जाए? ऐसा नहीं है, बहुत से पेशेंट्स फुली रिकवर करके अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी सर्जरी अच्छे से हो गई है ना, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कल तक उसे रूम में शिफ्ट कर देंगे, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। चलो रिदा से मिल के आते हैं। माँ में अंदर नहीं जाने देंगे। मैं बात कर लूंगा डॉक्टर से। कैसी हो? तुम कैसी हो? मैं तो बहुत परेशान हूँ। नफरत हो गई है मुझे इन लोगों से। ऊपर से और किससे? अच्छी में यार ख्याल रखती है। मुझे लग रहा है हॉस्पिटल का खर्चा भी वही उठा रही है। रिदा, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मुझे जिससे नफरत होती है तुम उससे प्यार करने लग जाती हो, उसकी साइड लेना शुरू हो जाती हो। तुम नहीं जानती हो कि वो लोग मेरे साथ क्या क्या कर रहे हैं, कितना जुल्म किया है उन लोगों ने मुझ पे। एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी बहू किस हाल में रहेगी। मगर तुम्हें तो उन लोगों से प्यार हो गया है। तुम्हें नवेरा से भी प्यार है, तुम्हें फूफा से भी प्यार है। तुम्हें तो चाहिए था कि तुम्हारी बहन के साथ जितना बुरा हो रहा है तुम ईसा से शादी करने से इनकार करती, लेकिन तुम उनकी साइड लिए जा रही हो। साइड ले जा रही, तुम उसकी हालत देखियो। क्या? हाथ हटाओ ये। क्या? रिदा, रिदा, नर्स को बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ फौरन फौरन। आप लोग बाहर जाइए प्लीज। ऑक्सीजन। जी, आप लोग बाहर जाइए। तुम बाहर चलो। ईसा परेशान ना हो, रिदा को कुछ नहीं। मामा अगर रिदा को कुछ हुआ ना तो मैं तो क्या? तुम्हें क्या? ये क्या, किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? हाँ, मैंने जानबूझ के इसकी ट्यूब पे हाथ नहीं रखा था, समझे? तुमसे ना कोई बात करने फजूल है। अच्छा, से ना अपने कजन को कुछ कहा जाता है, ना ही अपनी माँ के सामने कुछ कह सकते हैं। सबकी साइड आप लेते हैं। मुझे तो समझता हूँ तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अच्छा रिलैक्स। क्या रिलैक्स करूं? मैं जाके रिदा को देखकर आता हूँ।
रिलैक्स, ठीक है ना? एक मिनट। हेलो हेलो सलमान। माहम, तुम रो क्यों रही हो? और रिदा तो ठीक है? रिदा को गोली मारो। तुम नहीं जानते मेरे साथ कितना जुल्म हो रहा है यहाँ पे। सबको रिदा की फिक्र पड़ी हुई है, मेरा तो किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। अच्छा भला मैं तुमसे शादी कर रही थी, पता नहीं क्यों किया मैंने, क्यों किया अपने साथ ऐसा। देखो माहम, जो होना था वो हो गया। मैं उस दुख को भूल चुका हूँ, बेहतर है कि तुम भी भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? तुम नहीं जानते हो, अभी अभी मेरे शौहर ने अपने कजन के साथ मिलके मेरी इतनी इंसल्ट की है। क्यों? बस मत पूछो। इस वक्त मुझे तुम बहुत याद आ रहे हो। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया सलमान, मुझे माफ कर दो। माहम, ऐसी बातें मत करो। देखो, जो होना था वो हो गया, और अब तो वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। तुम्हारी शादी होने वाली है? हाँ, इसीलिए तो मैं पाकिस्तान आया हूँ। बल्कि इनफैक्ट इस वक्त हम लड़की वालों के यहाँ ही आए। अच्छा माहम, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, बाय। थैंक गॉड शी इज फाइन। अगर उसे कुछ हो जाता ना तो मैं माहम को छोड़ता ना। खैर, मैंने सोच लिया कि मैंने क्या करना है। क्या करना है? मैं रिदा से शादी करूंगा और उसको अपने साथ लेके यूके चला जाऊंगा। जज्बाती ना हो, आप ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी माहम ने जो कुछ किया वो जानबूझकर नहीं किया। अच्छा, वैसे माहम जान के केयरफुल भी तो हो सकती थी ना। खैर, मुझे वापस यूके जाना है और उसको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। तो हम सब मिलकर भी तो उसका ख्याल रख सकते हैं ना। नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है उसका ट्यूमर कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए मैं उसको दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स को दिखाना चाहता हूँ। तो अम्मी पापा को कैसे समझाएंगे? उन्हें तो लगता है कि रिदा ठीक हो गई है। उन्हें सच बताना पड़ेगा। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं ऐसा करूंगा और आप मुझे नहीं रोकेंगी। मैं रोकूंगी। वैसे भी आप फौरन जा नहीं सकते। रिदा का पासपोर्ट और वीजा कुछ भी रेडी नहीं है। ये मेरा मसला है, आपका मसला नहीं है। समझ आई आपको? क्या हुआ, तुम ठीक हो? मुझे समझ आ गई है श्रद्धा किस दर्द और तकलीफ से गुजर रही है। क्या समझी हो? श्रद्धा की बीमारी में मैंने नोटिस ही नहीं किया कि नोटिस नहीं किया? बताओ मुझे। कि मुझे भी रिदा की तरह नौजिया फील हो रहा है, रिदा की तरह चक्कर आ रहे हैं और रिदा की तरह उल्टी कर कर आई हूँ। तावर, तावर प्लीज मुझे बचा लो, मैं रिदा की तरह मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे भी ट्यूमर हो गया है, मुझे बचा लो प्लीज, मेरा एमआरआई करवाओ। अभी मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, मेरा एमआरआई करवाओ। रिलैक्स, सब कुछ नहीं है तुम। जहां तक मुझे लगता है हम एक्सपेक्ट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है मुझे। अच्छा एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। अभी जाके सैंपल दे आते हैं, सुबह पता चल जाएगा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई तो हम एमआरआई भी करवा लेंगे। तब तो मैं मर जाऊंगी। मुझे अभी एमआरआई करवाना है। मैं प्लीज मुझे बचा लो तावर, प्लीज, मैं सच कह रही हूँ। कुछ नहीं होगा, उसके लिए भी ब्लड टेस्ट तो करवाना होगा। चलो हम सैंपल लेकर आते हैं। चलो उठो। चलो रुको तो सही।
वैसे ना वे तुमने अच्छा क्यों नहीं बताया कि मैंने झूठ बोल के उनसे 5 करोड़ लिए? क्यों? आई वॉज फीलिंग गिल्टी कि मैंने तुम्हारे लिए उनसे झूठ बोला। तुमने मेरे लिए उनसे सच बोल के मुझे इस गिल्ट से आजाद कर दिया। देखो, अम्मी ने अमीरों के लिए मैटरनिटी होम बनाया, हम गरीब बच्चों के लिए मुफ्त हॉस्पिटल बनाएंगे। फिर हम मिलकर इस मुल्क की खिदमत करेंगे, फिर आएगा लाइफ का सही मजा। अच्छा भला मैं तुमसे शादी कर रही थी, पता नहीं क्यों किया मैंने। देखो माहम, जो होना था वो हो गया। मैं उस दुख को भूल चुका हूँ, बेहतर है कि तुम भी भूल जाओ। और अब तो वैसे भी मेरी शादी होने वाली है। एक कमरे और लाउंज वाले घर में रहेंगे हम लोग। तो शुक्र करो कि हमें इमरजेंसी में ये फर्निश्ड पोर्शन मिल गया, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। मैं आपकी बीवी हूं और मेरा हक है आपके घर में रहना। मैं यहां नहीं रहूंगी। देखो, वो घर अम्मी का है, उस पे तो मेरा भी हक नहीं है। कैसी माँ है आपकी? अपने बेटे का जरा ख्याल नहीं, घर से निकाल दिया, बेघर कर दिया हमें। और आपको जरा एहसास नहीं है मेरा। मुझे तुम्हारा एहसास है, और मैं नहीं चाहता कि उस घर में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहां मौजूद हूं, तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बाजी, मैंने झाड़ू पोछा कर दिया, सब काम खत्म हो गया, अब मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, ये कोई आया हुआ है? जी, कोई ईसा साहब आए हुए। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। आप लोग प्लीज इनकार मत कीजिएगा। आप कहो। आई एम सॉरी, उस दिन मैंने आप लोगों को बिना बताए, बिना पूछे रिदा को हॉस्पिटल में प्रपोज कर दिया था। लेकिन आज मैं फॉर्मली रिश्ता लेकर आया हूं। मैं रिदा से शादी करना चाहता हूं। जाहिर है आपने शादी करने के लिए प्रपोज किया होगा, ये कैसी बात है? नवेरा, बीच में मत बोलो, बात करने दो। मैं बीच में नहीं बोल रही, ये मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। सुन लिया, अब बात करने दो उसे। हाँ बोलो, क्या मसला है? नहीं आंटी, मसला कोई नहीं है। मैंने सोचा कि जब शादी करनी ही है तो क्यों ना आज ही कर लीजिए शादी। क्या आज? जी, मैं रिदा से आज ही शादी करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने कहा था ना ये मजाक कर रहे हैं। प्लीज इस तरह का मजाक ना करें, हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा ना मेरा, मैं वाकई रिदा से शादी करना चाहता हूँ। बेटा देखो, शादी को इस तरह इमरजेंसी में थोड़ी होती है। रिदा ठीक हो जाए फिर आराम से धूमधाम से करेंगे। देखें, मैं उसे अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। आई नो इस तरह कोई शादी नहीं करता, लेकिन इस तरह शादी करने में हर्ज ही क्या है? हर्ष तो है बेटा, मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इतना इसरार क्यों कर रहे हो इस बात पे। क्योंकि मैं उसे चाहता हूँ। और जब निकाह हो जाएगा तो वीजा मिलने में आसानी होगी और वहां उसका अच्छे से इलाज कंटिन्यू करवा सकूंगा मैं। वो तो सब ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि हम आज ही निकाह क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें। रिदा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में 1 हफ्ता तो लगेगा ना, और उससे ज्यादा भी लग सकता है। मैं इतनी देर इंतजार नहीं कर सकता, मैंने बाहर भी जाना। मैं बस उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं आप लोगों को मायूस नहीं करूंगा, मैं उसकी पूरी केयर करूंगा। आप लोग प्लीज हाँ करते हैं।
चाय। थैंक्स। मुझसे एक वादा करें। तुम कितने डिमांडिंग हो ना। अच्छा बताओ, अब क्या वादा चाहिए? आप रिदा से कभी उकताएंगे नहीं, उसका दिलो जान से ख्याल रखेंगे। अगर वो आपकी वजह से कभी परेशान हुई तो मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। रिदा मुझे भी बहुत अजीज है, लेकिन उसमें आपकी जान नहीं है, मेरी है। फीलिंग्स डेवलप होने में कुछ वक्त तो लगता है ना। तो ठीक है, जब फीलिंग्स डेवलप हो जाएं तो फिर शादी कर लीजिएगा, वरना नहीं। मैंने तुमसे कहा था ना कि मोहब्बत के कई रंग होते हैं। मैं रिदा की इज्जत करता हूँ, उसके लिए जगह है मेरे दिल में, इसीलिए तो शादी कर रहा हूँ। ऐसा शादी करना महज कबूल है कहना नहीं होता है। अच्छा, तो और क्या चाहिए होता शादी के लिए? इज्जत के साथ साथ प्यार और वफा। अगर आप ये सब दे सकते हैं तो शादी कीजिएगा, वरना नहीं। चले चलते हैं। अरे अब तो तैयार नहीं हुए, ईसा आने वाला होगा। ईसा नहीं आएगा। क्यों? मतलब ये कि हो सकता है शादी ना। क्या मतलब? नवेरा ने उसको मना कर दिया। क्या नवेरा ने मना कर दिया? दिमाग खराब है उसका? वो कौन होती है मना करने वाली? नवेरा? अरे 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 रहने दो, मत रहने दो। क्यों रहने दो? है ऐसी बदनीयत लड़की है वो। अच्छा होता पैदा होते ही गला घोट देती उसका। मैं मेरी बेटियों की, मेरी तो है ही दुश्मन। ये नहीं सोचा कि बहन को एक खुशी मिलने वाली है, उसमें भी रुकावट बन गई। मैं इसका दिमाग ठीक करती हूँ, अभी पूछती हूँ मैं। अब देखो देखो देखो, उसने जो भी किया बिल्कुल सही किया। तुम बैठो यहाँ, तुम्हारी तबीयत सही नहीं, मैं दवा लेके आता हूँ। तुम बैठो बैठो। देखो अगर ईसा के दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है और ये सब कुछ वक्ती तौर पर कर रहा है तो मैं भी नहीं चाहूंगा कि शादी हो। तुम हिम्मत से काम, ठीक है? अभी हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ, आपने तो कहा शादी नहीं होगी। शादी होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन जबरदस्ती नहीं होगी। लेकिन अपनी बेटी से मिलने तो हॉस्पिटल चलना है ना। तुम दवा है ना तुम्हारे पास? हाँ, मैं पानी लेके आता हूँ तुम्हारी, ठीक है? वैसे तुम में और दावर में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ उसी से सीख लो। बहन तुम्हारी बीमार है और वो अस्पताल में मारा मारा फिर रहा है। आपकी अच्छी औलाद अपनी अच्छी माँ से झूठ बोलकर हक महर में 5 करोड़ दिए हैं मुझे। ऐसा करें, ये 50 लाख दावर के अकाउंट में ट्रांसफर करा दें।
5 करोड़ कर दें। आई थिंक इसकी बेस पे हमें हॉस्पिटल के लिए अगर और लोन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा ना। जी मैम बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या हुआ? एक रात में वापस आके तुम लोग? लेकिन याद रखना, मैं तुम लोगों को वापस रखने वाली नहीं हूं। आपको खुशखबरी देने आया हूं। मुबारक को आप दादी बनने वाली हैं। क्या क्या कहा तुमने? मुबारक को आप दादी बनने वाली हैं। सच कह रही हो ना? बिल्कुल सच। आज सुबह ही हमें टेस्ट की रिपोर्ट मिली। तुमने अपनी अम्मी को बताया? नहीं। माय गॉड, यकीन ही नहीं आ रहा। एक मिनट ठहरो। हेलो जायदा, सुनो, एक खुशखबरी शेयर करनी है तुम्हारे साथ। तुम नानी बनने वाली हो। हाँ, अभी अभी बताया इन लोगों ने मुझे और मैं फौरन तुम्हें बता रही हूँ। है ना? अच्छा सुनो, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। सकीना, जल्दी से चॉकलेट लाओ फटाफट। अच्छा ये लो, ये मेरे बहुत फेवरेट डायमंड्स हैं। अब तुम पहनोगी इन्हें, ठीक है? संभाल के रखना, इनको भी और खुद को भी। यकीन नहीं आ रहा, हम घर वापस आ गए। देखा मैं कितनी खुश है। सोचो, जब खबर मिलने पर इतना कीमती तोहफा दिया है तो फिर मेरे कहने पर हमें बाहर घूमने के लिए जाने देंगी, जैसे यूरोप, अमेरिका। क्या करोगी जाकर? इस हालत में तुम एंजॉय नहीं कर पाओगी। अब हम एक ही बार अपने बेबी के साथ जाएंगे। क्या मतलब? डिस्को नहीं, डिज्नी वर्ल्ड जाएंगे। अब मेरी लाइफ, मेरे ड्रीम्स खत्म? नहीं, ड्रीम्स खत्म नहीं, अब तो शुरू होंगे। जस्ट इमेजिन दैट फीलिंग, जब हमारा बेबी हमारे साथ होगा, हम उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तुम देखना, तुम सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ उस बेबी के लिए सोचोगी, सब कुछ उसके लिए करोगी। एक उम्र कैद की कैदी की तरह? क्या मतलब? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। प्रेगनेंसी खत्म कर देते हैं। जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे कब क्या करना है और क्या कहना है। नहीं चाहिए बच्चा। मैं समझ सकता हूँ। देखो, अक्सर प्रेगनेंसीज में इस तरह के पैनिक अटैक होते हैं, तुम इसलिए ऐसा कह रही हो? नहीं, आई मीन इट। मुझे हनीमून पे जाना था, दुनिया देखनी थी।
यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मुझे वो सब कुछ करना था जो मैंने आज तक नहीं किया। मैंने ये ख्वाब देखे थे अपने लिए, ये बच्चा कहां से आ गया बीच में? जिंदगी पड़ी है, हम ये सब बाद में कर लेंगे। कब? जब बच्चा बड़ा हो जाएगा? जी नहीं, हमें फौरन निकलना था, लेट हो चुके हैं हम। इस मसले को फौरन हल करना होगा। आई डोंट वांट दिस चाइल्ड। तुम एक बच्चे के बारे में ये सब कह रही हो, तुम्हें पता है ना? हाँ, क्योंकि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। वैसे भी वो अनवांटेड चाइल्ड की तरह दुनिया में आ भी गया तो क्या होगा? घर के किसी कोने में पड़ा रहेगा। जैसे नवेरा बड़ी रहती थी, उसकी जरूरत नहीं थी, पर वो आ गई दुनिया में। कौन बुरी बात है, औलाद किस्मत से मिलती है। किस्मत से रिदा को ट्यूमर भी मिला, निकाल कर फेंक दिया ना। तुम्हें ट्यूमर और बच्चे में कोई फर्क नहीं लगता? नहीं, मैं माँ नहीं बनना चाहती, और इसमें आप मेरी हेल्प करेंगे। या मैं खुद किसी से बात कर लूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। आप मुझे रोक नहीं सकते। इस वक्त सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। मत भूलो, इस पे मेरा भी हक है। अरे वाह, फिगर मेरा खराब होगा, तकलीफों से मैं गुजरूंगी, और हक आपका है। जी नहीं, 3-4 साल बाद जब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड होंगी तब कर लेंगे बच्चा प्लान। अभी नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी है पहले से बहुत बेहतर है। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, मैं हॉस्पिटल आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मेरी गुड़िया, हाँ, कैसी है? ठीक हूँ। कैसे बाबा? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वो ईसा नहीं आया आप लोगों के साथ? वो मैं बताना ही भूल गई, मुबारक हो तुम्हें, खाला बनने वाली हो तुम। अच्छा, मुबारक हो बहुत बहुत। तुम्हें भी बेटा। क्या हुआ है सबको? क्या कुछ छुपा रही है मुझसे? नवेरा, क्या हुआ है? कुछ छुपा रहे हैं क्या मुझसे सब? नहीं नहीं, छुपाने वाली क्या बात है, ऐसा तो कुछ नहीं है। नवेरा, क्या बात है, बताओ मुझे। वो समझ नहीं आ रहा रिदा, कैसे बताऊं? बता दो, कोई बात नहीं। वो ईसा आज किसी काम में मसरूफ हो गया है, वो आज नहीं आ पाएगा। अच्छा, किसी काम में मसरूफ हो गया, तो फिर ईसा यहाँ क्या कर रहा है? क्या पट्टियां पढ़ा रही हो तुम? और आप अभी तक रेडी क्यों नहीं हुई? वो अंकल आप मेरे साथ चलेंगे, वो मौलवी साहब आए हैं तो निकाह के कुछ फॉर्म फिल करवा रहे हैं। जाए ना, चल। हाँ चल। माशाल्लाह। ठीक है ना आप? हाँ मैं ठीक हूँ। आज तो इसने ऐसा रखना डाला कि मैं तो डर गई कि पता नहीं शादी होती भी है या नहीं। किसने? नवेरा ने। पता नहीं ये क्यों नहीं चाहती कि ये शादी हो। नवेरा नहीं चाहती है शादी हो? हाँ, तुम्हें याद नहीं, माहम की शादी पे भी यही कुछ किया था इसने। पता नहीं इसने तुम्हारे बाबा को भी क्या क्या कह दिया कि वो कहने लगे कि अगर ईसा के दिल में रिदा के लिए जगह नहीं है तो फिर मैं भी यही कहूंगा कि हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। खैर अब तो हो रही है ना ये शादी, शुक्र है। अच्छा अम्मी, शायद बाबा आपको बाहर बुला रहे हैं। सॉरी, आप कमरे से बाहर जा सकती हैं थोड़ी देर के लिए प्लीज?
अच्छा ठीक है। नवेरा, इधर आओ। सुने, मेरी सारा से बात हुई थी। वो किसी को जानती है जो मेरे इस मसले को हल कर सकती है। अपॉइंटमेंट ले लूं? क्या इस बात को हम 2-3 दिनों के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते? क्या? नहीं नहीं नहीं, वो कह रही थी कि हम इस मसले को जितना जल्दी हल करेंगे उतना बेहतर है। मेरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईसा का मैसेज है, वो निकाह करना चाहते हैं रिदा से आज ही। आज? पागल तो नहीं हो गया? लव से। लव? लव का मतलब ये नहीं है कि आप दिमाग यूज करना छोड़ दें। कॉल करें उसे, रोकें। क्या मैं तुम्हें रोक सकता हूँ वो करने से जो तुम करने जा रही हो? वो बात और है। कैसे और है? मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। आप उसे कॉल करें, रोकें उसे। किस हक से रोक रही हो? रिदा की बड़ी बहन हूं मैं, ये काफी नहीं है? मैं इस बच्चे का बाप हूँ, क्या ये काफी नहीं है? क्या हो गया आपको? आप हर बात में इस बात को क्यों लेकर आ रहे हैं? कमाल है। शादी करनी है, इस तरह से शादियां होती है ना? हेलो दावर। हेलो। हाँ माहम, कब तक आ रहे हैं आप लोग? आज मेरी शादी है। तुम मजाक कर रहे हो? इस तरह से शादी नहीं होती है। लेकिन मेरी है। 1 घंटे तक निकाह ख़्वाह आ जाएंगे। हाँ तो मना कर दो निकाह ख़्वाह को। हमें नहीं करनी तुमसे शादी। आप कौन होती है मना करने वाली? मैं रिदा की बड़ी बहन। ना मैं राजी हूँ और ना ही मेरे माँ बाप। आपके पेरेंट्स राजी हैं और यहाँ पहुंच चुके हैं। What? अम्मी बाबा राजी हो गए और मुझे बताया भी नहीं? आप अपनी अम्मी की कॉल उठाएंगी तो आपको कुछ पता चलेगा ना। खैर, चची आपका वेट कर रही हैं, अगर आपने आना हुआ तो आ जाइएगा, वरना निकाह तो आपके बगैर भी हो जाएगा। बकवास कर रहा है, मुझे किसी ने कॉल नहीं की। तुम सबने क्या पार्टीबाजी कर ली है मेरे खिलाफ? किसी ने कुछ नहीं किया। देखो, ये निकाह तो हो गया रहेगा, इसलिए बॉयकॉट करने का कोई फायदा नहीं। पहला वजह तुम्हारी बात खाली रह जाए। फिर भी तुम्हें नहीं आना तो तुम्हारी मर्जी है। मैं अम्मी को लेके जा रहा हूं। मुझे नहीं पता रहता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम लंदन जाओ और पहले की तरह ठीक होकर वापस आओ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती रहता। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे नहीं पता कि अभी तुम जाओगी तो मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर, लेकिन हिम्मत से रहोगी नवेरा। सुना तुमने? मेरे लिए आवाज उठानी होगी तुम्हें। मुझसे प्रॉमिस करो कि अपनी कहानी अपलोड करती रहोगी तुम। नहीं, जब तुम वापस आओगी ना तभी करूंगी मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती रिता। क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लोगों को कहानी अच्छी नहीं लगेगी, इस एक्सपीरियंस में फेल हो जाओगी, इससे ज्यादा तो बुरा कुछ नहीं होगा ना। अच्छी कहानियां नहीं बनी तो लोग हंसेंगे मुझ पर, उसका क्या होगा? नवेरा, पता है जब मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगी, जिंदा नहीं बचूंगी, तो किसी की परवाह नहीं थी मुझे। बस अफसोस था कि मैं लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकी। और अब अगर तुम भी नहीं अपना ख्वाब पूरा करोगी तो मुझे लगेगा मेरी उम्मीद की आखिरी किरण को भी मद्धम कर दिया है तुमने।
ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने सोच लिया है मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं रिता, तुम्हें ये शादी करनी चाहिए। वो तुमसे सिर्फ हमदर्दी नहीं, मोहब्बत करते हैं। इसीलिए तो वो ये निकाह कर रहे हैं। क्या हुआ भाई, खैरियत है ताहिर? हाँ हाँ ठीक है, वो कुछ बात करनी है अंदर दोनों पे। तुम देख के आओ जरा, बात खत्म हो गई हो तो। मुझे और लगेगी। दावर अच्छा है तुम आके हो, बैठो। मुझे अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम पर हैंड ओवर करनी है। नवेरा के ख्वाब पूरे करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है दावर। हमने एक चैनल बनाया था जिसपे हम बच्चों की वीडियोस अपलोड करते थे। अब मेरी वजह से इसका एक ख्वाब अधूरा रह गया है, लेकिन तुम्हें इस ख्वाब को पूरा करने में इसकी हेल्प करना होगी। प्लीज। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो फिर मैं ये निकाह नहीं करूँगी, मैं जा नहीं पाऊंगी, फिर मैं इसके पास रहूँगी क्योंकि इसके ख्वाब पूरे करने हैं मुझे।